जय गुरुदेव बच्चों। अब हम आपको स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करना है उसके विषय में आज अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और यहाँ पर जो कुछ भी हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखते भी रहिए और सुनते भी रहिए। देखिए, स्त्रीलिंग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले भी हमने बोला कि आपके जो प्रश्न पत्र है, इस पत्र में अगर इस तरह का कोई प्रश्न दे दिया जाता है कि इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखो, तो आप इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसे हम आपको बता देते हैं और आप भी ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करने के लिए हमने लिया इधर में जैसे नदियों। तो देखिए, आप और हम ये जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी नदियां जो है बहते हैं, तो सभी नदियों के नाम अलग अलग है, एक जैसे नाम नहीं है। तो जितने भी नदियों के नाम हैं, जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, सतलुज हुआ, तो ये जो नदियों के नाम है ये सब आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं तिथियों के नाम। अभी तिथियों के नाम में जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, तो ये जो है ये सभी आ जाते हैं तिथियों के नाम के अंतर्गत। यानी कि एकादशी जो शब्द है वो आएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं भाषाओं के नाम। देखिए, जितने भी भाषाएं, जैसे अंग्रेजी भाषा, तो ये अंग्रेजी जो शब्द है वो आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे फारसी भाषा, तो फारसी जो है वो शब्द आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं बोलियों। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां जो है वो बोली जाती है। जैसे कि पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणी, बंगाल में बंगाली, इस तरह के जो बोलियां हैं, यानी कि बंगाली जो शब्द है वो आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे पंजाबी जो शब्द है वो आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये जो है बोलियों के नाम है, यानी कि जितनी भी बोलियों के नाम है वो सब आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। दूसरी बात यह है कि देखिए, ऐसे तत्सम शब्द जिनके अंत में ई आ उ का उच्चारण हो, ऐसे जितने भी शब्द हैं वो आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे दया, महिमा, परीक्षा, तो आपने देखा इधर में दया यानी कि आ जो है वो अंत में उच्चारित हुआ, तो ऐसे शब्द जिनके अंत में आ का उच्चारण हो, ऐसे शब्द को आप बोल सकते हैं स्त्रीलिंग शब्द। दूसरा, जैसे ई को समझने के लिए जैसे मति या जाति, भक्ति, तो ये जो शब्द है देखिए इनके अंत में ई जो है उसका उच्चारण हुआ, तो ऐसे शब्द जिनके अंत का जो उच्चारण है वो अगर ई की तरह हो तो आप उसे स्त्रीलिंग शब्द कह सकते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ई उच्चारित हो, ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे स्त्रीलिंग शब्द। अभी इसके अलावा भी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में बहुत सारे अंग हैं, तो शरीर के कुछ अंगों के नाम भी जो है वो भी आ जाते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे आंख जो है, नेत्र, यानी कि नेत्र जो है वो आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत, यानी कि आंख जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। फिर देखिए जीभ, आपका भी जीभ है, मेरा भी है, हर जानवर का जीभ होता है, तो जीभ जो है वो आ जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत। फिर बाहें, बाहें का मतलब ये जो है ये आपके बाहें हैं, तो बाहें जो शब्द है वो आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। दूसरा है जांग। जांग जो शब्द है वो शरीर का ही एक अंग का नाम है, इसलिए जांग जो शब्द है वो आ जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो हमें लगता है आप लोगों को स्त्रीलिंग के बारे में भी समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।